हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा 101। डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता कितनी मीटर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 800 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 400 मीटर। उसके बाद देते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनर डिस्टेंस की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है? तो ए 1000, बी 200, सी 400 और डी 800। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 200 मीटर। उसके बाद आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में कितने मिनट रुकने के पश्चात पार कर सकता है? तो ए नंबर 10 मिनट, बी नंबर 5 मिनट, सी नंबर 2 मिनट और डी नंबर 1 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 2 मिनट। उसके बाद है 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? डबल डिस्टेंस क्षेत्र में प्रथम रोक सिग्नल के संकेत की जानकारी एलपी को कितने दूरी पहले मिलती है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर, बी 400 मीटर, सी 2000 मीटर और डी 400 मीटर, 2400 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2400 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये 105 नंबर क्वेश्चन। MACLS व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर सभी सिग्नल बुझे होने पर लाइन क्लियर देने की शर्त क्या होगी? ए नंबर प्रथम रोक सिग्नल तक लाइन साफ होनी चाहिए, बी प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ, सी स्टार्टर सिग्नल तक लाइन साफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी स्टार्टर सिग्नल तक लाइन साफ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद आइए 106 नंबर क्वेश्चन। यदि लोको पायलट किसी खंड में 6 माह से अधिक अवधि तक कार्य न करे तो उस खंड की रोड लर्निंग ट्रिपों की संख्या दिन एवं रात में कितनी होगी? चलिए, ए नंबर ऑप्शन रहेगा 2 और 1, बी नंबर 2 और 2, सी नंबर 2 और 3 और डी नंबर 3 और 2। यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी दिन में 2 दिन और रात में 1 दिन रोड लर्निंग दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। आईबी सिग्नल किस खंड में लगाया जाता है? ए नंबर एकहरी लाइन, बी नंबर दोहरी लाइन, सी नंबर बहु लाइन और डी नंबर उपयुक्त सभी। आईबी सिग्नल सिंगल लाइन, डबल लाइन और मल्टीपल लाइन सभी जगह लगाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। उसके बाद है 108 नंबर। रिपीटिंग सिग्नल में 2 पीला संकेत का तात्पर्य है कि अगला सिग्नल क्या होगा? अगला सिग्नल क्या होगा? 1 पीला, बी नंबर 1 पीला रूट इंडिकेटर के साथ, सी नंबर 2 पीला और डी नंबर क्या होगा? उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी। डी बोले तो उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। कैश साइडिंग में कितने वैगन स्टेबल कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी एंटी। तो इसका सही हो जाएगा एंटी, नॉन। यानी कैश स्टडी में क्या होती है? पूरी गाड़ी की होती है। कैश स्टडी में कितनी होती है? पूरी गाड़ी। उसके बाद देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। अधिकार पत्र T3691 का उपयोग किस सिग्नल को ऑन में पार करने हेतु किया जाता है? ए प्रथम रोक सिग्नल, बी स्टार्टर सिग्नल, सी एडवांस स्टार्टर सिग्नल और डी ऑटोमेटिक सिग्नल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम रोक सिग्नल। ऑप्शन नंबर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111। संपार
तथा सिटी फाटक बोर्ड के बीच की दूरी के संबंध में क्या सही है? तो ए नंबर 400 मीटर, बी नंबर 600 मीटर, सी नंबर 1000 मीटर और डी नंबर 580 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी 600 मीटर। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन, स्वचल सेक्शन में सिग्नल बोबिंग कर रहा है तो कितने समय तक संकेत स्थिर होने पर सिग्नल को पार किया जा सकता है? तो ए नंबर 60 सेकेंड, बी नंबर 45 सेकेंड, सी नंबर 30 सेकेंड और डी नंबर 25 सेकेंड। इसका सही हो जाएगा 60 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए नंबर सही रहेगा यानी 60 सेकेंड। 113 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? मंडल में कैश साइडिंग या स्लिप साइडिंग की जानकारी किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए WTT, बी नंबर SWR, सी नंबर BWM और डी एक्सीडेंटल मैनुअल। इसका सही आंसर क्या होगा? WTT यानी ए नंबर समय सारणी में। उसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं 114। 114 का क्या होगा? धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति पूर्ण ब्लॉक पत्ती में क्या होती है? तो ए 75 किलोमीटर, बी 110 किलोमीटर, सी 60 किलोमीटर पर आवर और डी 30 kmph। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी 60 kmph हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचल ब्लॉक पत्ती में क्या होती है जब सिग्नल 2 पीला संकेत दिखा रहा हो? तो ए नंबर ऑप्शन 75 kmph, बी नंबर 110 kmph, सी नंबर 60 kmph और डी नंबर 30 kmph। यानी जब 2 पीला दिखाएगा तो सही क्या हो जाएगा? 30 kmph यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 30 kmph सही होगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है? धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचल ब्लॉक पत्ती में क्या होती है जब सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा हो? तो ए नंबर 75 kmph, बी नंबर 110 kmph, सी नंबर 60 kmph और डी नंबर 30 kmph। जब सिग्नल हरा हो तो क्या होता है? 60 kmph होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 60 kmph सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की गति क्या होगी? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सामान्य, बी होगा 25 kmph और सी क्या हो जाएगा? 10 kmph और डी क्या होगा? 30 kmph। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी 25 kmph। TSL के दौरान क्या होगा प्रथम गाड़ी का? 25 kmph। चलिए उसके बाद देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितने मीटर की दूरी पे लगाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 270 मीटर, बी 275 मीटर, सी 180 मीटर और डी 120 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 180 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिन के समय धुंध और कोहरे के मौसम में पेट्रोलमैन विलम्ब होने पर गाड़ियों के लोगो पायलट को गति का सतर्कता आदेश दिया जाएगा? तो ए 8 kmph, बी 10 kmph और सी 25 kmph, डी 15 kmph। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 kmph यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धुंध और कोहरे के मौसम में नॉन इंटरलॉक सम्मुख कांटों से गुजरते समय मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी जब कांटों पर सक्षम कर्मचारी ऑल राइट बताने के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 10 kmph, बी नंबर 15 kmph, सी 5 kmph और डी 8 kmph। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 10 kmph होगा। उसके बाद देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था ना हो तो कुहासा संकेतक खंभा कहाँ लगाया जाएगा? तो ए प्रथम रोक सिग्नल से 275 मीटर की दूरी पे, बी अंतिम रोक सिग्नल से 275 मीटर की दूरी पे, सी प्रथम रोक सिग्नल से 275 मीटर की दूरी पे और डी अंतिम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पे। तो सही आंसर इससे क्या हो जाएगा? सी यानी प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, SLB
ब्लॉक सेक्शन और किसका सीमा का निर्धारण करता है? ब्लॉक सेक्शन और किसका सीमा का निर्धारण करता है? तो ए ब्लॉक स्टेशन, ब्लॉक, ये ऑप्शन नंबर ए स्टेशन सेक्शन, बी स्टेशन लिमिट, सी सिग्नल ओवरलैप और डी ब्लॉक फॉरवर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी स्टेशन सेक्शन का। किसका करेगा? स्टेशन सेक्शन का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है कि BSLB ब्लॉक सेक्शन और डैश सीमा निर्धारित करता है। और किसका सीमा निर्धारित करता है? BSLB। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेशन सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी स्टेशन लिमिट, सी नंबर सिग्नल ओवरलैप और डी नंबर ब्लॉक सेक्शन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए स्टेशन सेक्शन। क्या होगा? स्टेशन सेक्शन। यानी BSLB जब भी लगाए जाएंगे दोहरी लाइन पे बी क्लास स्टेशन पे, और SLB जब भी लगाते हैं दोहरी लाइन पर एकहरी लाइन पे बी क्लास स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? पैसेंजर वार्निंग बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो ए 1800, बी 1000, सी 1200 और डी 800। तो इसका सही आंसर बी यानी 1000। क्या हो जाएगा? 1000। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के बारे में क्या सही नहीं है? तो ए किसी सिग्नल को वीडियो के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, बी काली पीली तिरछी पट्टी होती है, सी प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगा होता है, डी धुंध एवं कोहरे के मौसम का निर्धारण करना। इसमें गलत क्या हो जाएगा? सी यानी प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पे। ये क्या होता है? प्रथम रोक सिग्नल से नहीं होता है। ये इसका आंसर होता है ए स्टेशन बिल्डिंग से 180 मीटर पे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी, यानी ये गलत है इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? कुहासा संकेतक खंबा के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो ए अब नंबर आयताकार खंबा, बी नंबर सफ़ेद काली तिरछी पट्टी, सी नंबर प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पे, और डी नंबर धुंध और कोहरे के मौसम का निर्धारण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी यानी धुंध और कोहरे के मौसम का निर्धारण करना। ये धुंध और कोहरे के मौसम का निर्धारण नहीं करता है। धुंध और कोहरे के मौसम का निर्धारण कौन करता है? VTO करता है। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य वो क्या? धुंध और कोहरे का मौसम का निर्धारण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देते 127। डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? तो ए सफ़ेद बोर्ड पर काला गोला, बी डी क्लास स्टेशन से 500 मीटर पहले, सी लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा। ये इसमें गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में क्या सही है? नहीं है। क्या सही नहीं है? चलिए तो ऑप्शन नंबर ए यह आयताकार बोर्ड पे काली पीली तिरछी पट्टी, बी आयताकार बोर्ड पर समानांतर 2 पीली पट्टियाँ या बीच में पीली गोल चक्री, सी प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर पहले, और डी डबल डिस्टेंस व्यवस्था में लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी आयताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टियाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 क्या है? एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जहां गाड़ियों की गति 120 किलोमीटर से अधिक हो, बी नंबर ऑप्शन क्या है? वृत्ताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टियाँ हो, सी नंबर प्रथम रोक सिग्नल से 1800 मीटर पहले, और डी नंबर सोशल सिग्नलिंग व्यवस्था में लगाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी यानी सोशल सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 130 नंबर। सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है? आयताकार पीले बोर्ड पर काले रंग का क्रॉस, बी एक हरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, सी MACL में एक हरी लाइन पर प्रथम रोक सिग्नल 180 मीटर पर लगाया जाता है, डी दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या है? डी यानी दोहरी लाइन के
बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। इसका ये सही आंसर। लेकिन क्या होता है, शंटिंग लिमिट बोर्ड जब भी रहता है तो ये एक हरी लाइन पे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BSLB बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या 131, BSLB बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है। तो ए में क्या है, आयताकार पीले बोर्ड पर काले रंग का क्रॉस। बी नंबर इकहरी लाइन से बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, इकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन में लगाया जाता है। सी CLS में दोहरी लाइन पर प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर। डी दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी इकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WL। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, WL के बारे में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार पीले बोर्ड पर शिफा या WL। बी, गेट रुक सिग्नल से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। सी, गेट से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और डी, लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी गेट रुक सिग्नल के से 600 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, इसमें ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, मंडल में कितने IBS है, इसकी जानकारी किसमें होता है, SWR, WTT, सी नंबर BWM और डी एक्सीडेंटल मैनुअल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी वर्किंग टाइम टेबल। WTT में क्या होता है, IBS की जानकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर, थ्रू जाते समय स्टेशन मास्टर का खतरा हाथ सिग्नल दिखने पर लोको पायलट तुरंत क्या करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। बी, लगातार लंबी सीटी बजाएगा। सी, गाड़ी को रोक देगा। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, गाड़ी को रोक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक 2 आर इंटरलॉकिंग के स्टेशन से गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, 110 kmph। बी नंबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 110 किलोमीटर। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक 1 आर इंटरलॉकिंग के स्टेशन से गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गति क्या होगी। तो ए, 110 मीटर। बी, 120 मीटर। सी, 50 मीटर। और डी, 140 मीटर। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सी, यानी 50 किलोमीटर। और अगर मानक 3 का रहे, तो इसका आंसर क्या होता है, मानक 3 का आंसर हो जाता है 140 किलोमीटर की एम्पियर। अगर वहीं एक 4 स्टैंडर्ड 4 का रहे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, स्टैंडर्ड 4 में क्या होता है, मानक 4 का क्या होता है, 160 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, स्टेशन पर रुकी हुई गाड़ी के लिए प्रस्थान सिग्नल ऑफ करने के पश्चात यदि उसे किसी अन्य गाड़ी को प्राथमिकता देने हेतु ऑन करना हो तो रूट बदलने के लिए पहले स्टेशन मास्टर लोको पायलट को किस तरह से जानकारी देगा। चलिए, पहला अधिकार पत्र। बी, सूत्रकादेश। सी, संचार के सुरक्षित साधनों द्वारा। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सी, यानी संचार के साधनों के द्वारा उनको सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 यानी 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, स्टेशन के सिग्नल में कोई प्रकाश न होने पर लाइन क्लियर देने के लिए बी क्लास स्टेशन को किस क्लास का माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्लास, बी नंबर बी क्लास, सी नंबर सी क्लास और डी नंबर स्पेशल क्लास। इसका सही नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ए क्लास। 139 नंबर क्वेश्चन, वीडियो का उल्लेख कहाँ होता है। तो ए, WTT, बी, SWR, सी, सेफ्टी सर्कुलर और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, SWR, यानी स्टेशन संचालन नियम, यानी आंसर नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी कर्मी द्वारा स्टेशन कर्मी के साथ हाथ सिग्नल का आदान प्रदान कहाँ तक किया जाता है। चलिए, इसका आंसर क्या है, ए नंबर स्टार्टर सिग्नल, बी नंबर एडवांस स्टार्टर, सी नंबर इंटरमीडिएट
स्टेटस सिग्नल, और डी नंबर स्टेशन बिल्डिंग तक। तो इसका सही हो जाएगा बी, यानी एडवांस स्टेटस तक या अंतिम कांटों तक। क्या होगा? या अंतिम कांटों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। 141 नंबर क्वेश्चन क्या है? धुंध और कोहरे के मौसम में नॉन इंटरलॉक स्टेशनों के बाह्यतम सम्मुख कांटों से गुजरते समय यात्री गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी जब कांटों पर सक्षम रेल कर्मचारी ऑल राइट बता रहा हो? तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। पहला नंबर क्या है? 8 kmph, दूसरा नंबर 15 kmph, 10 kmph, और डी 5 kmph। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 kmph। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंजन का सीटी खराब होने पर धुंध और कोहरे के मौसम में दिन के समय ऑटोमेटिक सिग्नल के क्षेत्र में हरे सिग्नल पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? तो जब सीटी खराब है तो धुंध और मौसम भी फ्रेश नहीं है, तो उससे क्या होता है 25 और 10 तक क्या होगा, मिनिमम मारेंगे। तो पहला ऑप्शन 15 किलोमीटर, बी नंबर 10 kmph, सी नंबर 60 kmph, और डी नंबर क्या हो जाएगा 25 kmph। तो सही आंसर इसका क्या है? बी नंबर है 10 के, यानी जो मिनिमम रहता है उसी को मारते हैं, वही आंसर होता है धुंध और कोहरे के मौसम में। या धुंध और कोहरा हो, या रात हो, या सुरंग हो। सुरंग होगा तो पैदल मारेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 143 यानी 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धुंध और कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पत्ती में बी क्लास ओडिसी का अधिकतम गति क्या होगा? तो क्या होगा अधिकतम गति? तो ए नंबर 60 kmph, बी नंबर 25 kmph, सी नंबर 40 kmph, और डी नंबर 30 kmph। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी 40 kmph। क्या हो जाएगा? 40 kmph। सी नंबर क्या हो जाएगा? यानी 40 kmph। और ए क्लास पे क्या होगा? ए क्लास ओडीसी पे क्या होता है? ए क्लास पे सेक्शनल गति होता है। सेक्शनल गति, सेक्शनल स्पीड होता है, सेक्शनल स्पीड है। और बी सी क्लास पे क्या होता है? 25 kmph। क्या होता है? 25 kmph। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। नॉन इंटरलॉक स्टेशन के बाह्यतम सम्मुख कांटों पर गुजरते समय धुंध और कोहरे के मौसम में जब सक्षम रेल कर्मचारी सब ठीक है, हाथ सिग्नल नहीं बता रहा है, तो यात्री गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? चलिए ऑप्शन नंबर क्या है इसका? पहला ए स्टॉप एंड 15 kmph, बी स्टॉप एंड 40 kmph, सी स्टॉप एंड 10 kmph, और डी स्टॉप एंड 8 kmph। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी गाड़ी पहले रोकेगा और फिर पॉइंट को देख के 15 kmph के स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर क्वेश्चन। कॉलिंग ऑन सिग्नल का ऑफ करने की शर्त क्या होती है? ए नंबर गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेने हेतु, बी गाड़ी उस सिग्नल के नीचे खड़ी हो गई हो, सी ट्रैक ड्रॉप हो गया हो, डी मुख्य सिग्नल खराब हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी सिग्नल गाड़ी उस सिग्नल के नीचे खड़ी हो। चलिए देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। SPI किसके नीचे लगाते हैं? तो SPI का अर्थ कहते हैं शंटिंग परमिट इंडिकेटर। शंटिंग परमिट इंडिकेटर। तो ए नंबर रुक सिग्नल, बी नंबर शंट सिग्नल, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर अकेले खंभा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर ए और बी, यानी रोक सिग्नल और शंट सिग्नल दोनों के नीचे लगा सकते हैं SPI, शंटिंग परमिट इंडिकेटर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 147 यानी 147 नंबर क्वेश्चन क्या है? गेट सिग्नल और संपार फाटक के दूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ए 600 मीटर से अधिक, बी 600 मीटर से कम, और सी 600 मीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 600 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 600 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 क्या है? इनमें से कौन सिग्नल सेटिंग कमेटी का सदस्य होता है? ऑप्शन नंबर एक क्या क्या है? TI, बी में WI, सी में SSC वर्कशॉप, और डी
मुख्य वाणिज्य निरीक्षक यानी CCI। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ए नंबर, यानी क्या होता है? TI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल सिग्नल के फ्लैशिंग होने पर लोको पायलट क्या करेगा? ए, सिग्नल के पहले गाड़ी खड़ा करेगी। बी, एक लंबी 2 सीटी बजाएगा। सी, 60 सेकेंड स्थिर संकेत का पालन करेगा। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी उपयुक्त सभी नियमों को पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 150 नंबर। प्रतिदिन मिलने वाला सिग्नल यदि किसी दिन वहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो लोको पायलट क्या करेगा? ए, गाड़ी खड़ा करेगा। बी, थ्रू चला जाएगा। सी, यानी किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं। और डी, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी गाड़ी को खड़ा कर दे। जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? गाड़ी को खड़ा कर दे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए ऐसे ही स्टेशन मास्टर गार्ड के क्वेश्चन को मैं लेके आता रहूँगा।